देश में कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के घर चले जाइए और जाकर उनकी रसोई देखिए जहां पर मसाले रखे होंगे। जनाब, वहां एमडीएच के डिब्बे जरूर दिखने को मिल जाएंगे आपको। देश भर में एमडीएच मसालों की इतनी डिमांड है, लेकिन इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्वालिटी और टेस्ट। वेल, इन दोनों चीजों के बिना कोई भी मसाला बनाने वाली कंपनी बाजार में टिक ही नहीं पाएगी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मसालों के कई सारे ब्रांड उभरे हैं और इन्होंने मार्केट में अपनी जगह बनाई है, पर एमडीएच आज भी लीडर की तरह तनकर खड़ा हुआ है। इस कंपनी के सफलता के झंडे इतने बुलंद हैं और इन झंडों के बुलंद करने वाले शख्स को कैसे भुलाया जा सकता है? जनाब, उस शख्स का नाम है धर्मपाल गुलाटी। जब तक वे जीवित थे तब तक एमडीएच के विज्ञापन में वो खुद नजर आते थे। 2017 में वे सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ की लिस्ट में भी शामिल रहे। अपनी सैलरी का 90% हिस्सा वो दान कर दिया करते थे। चलिए जानते एक साधारण सी दुकान से मसाले बेचने की शुरुआत करके अरबों रुपए तक की कंपनी बनाने का ये सफर। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। पढ़ाई में रुचि नहीं होने की वजह से कक्षा 5वीं तक ही पढ़े लिखे और महज 14 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता के साथ कारोबार करना भैया शुरू कर दिया। साबुन, कपड़ा, चावल का कारोबार करते करते उनके पिता चुन्नीलाल गुलाटी ने महाशयादी हट यानी कि एमडीएच की स्थापना की। उस वक्त ये देगी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था। 1947 में लाखों लोगों की तरह उन्हें भी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दिल्ली आना पड़ा। बताया जाता है कि जब वे पाकिस्तान से भारत आए तो उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने का जज्बा था। दिल्ली से ही धर्मपाल गुलाटी के संघर्ष और सफलता का सफर शुरू हो गया था। हालांकि मसाले का बिजनेस करने से पहले उन्होंने टांगा चलाकर परिवार का पालन पोषण किया। 15 साल की उम्र तक वो टांगा चलाने से लेकर साबुन बेचने से लेकर 50 काम कर चुके थे। इसके बाद उनके मन में मसाले बनाने का ख्याल आया। उन्होंने अपना काम करने को सोचा। वो बाजार से सूखे मसाले खरीद के लाते थे और उन्हें घर पर पीस कर बाजार में बेचते थे। मसालों की गुणवत्ता की वजह से उनका नाम और काम भैया बढ़ने लगा। लिहाजा उन्होंने बाजार से मसाले पिसवाने शुरू कर दिए। हालांकि मसाला पिसवाने की वजह से मसाले वाला मिलावट करने लगा, जिससे धर्मपाल को मसाले में शिकायतें मिली। इसके बाद उन्होंने साल 1959 में खुद का मसाला पीसने की फैक्ट्री दिल्ली के कीर्ति नगर में लगाई। कारोबार बढ़ता गया तो उन्होंने मसाले पीसने से लेकर पैकेट बनाने के लिए मशीनें भी लगवा दी। और जनाब, लोगों के जरूरत के हिसाब से मसाले में अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स भी लाते रहे, जैसे कि सब्जी मसाला, पाव भाजी मसाला, पानी पूरी मसाला, चाट मसाला, मतलब कि हर वैरायटी के मसाले आने लगे। खास बात तो ये रही कि उन्होंने एमडीएच के प्रचार के लिए किसी मॉडल को लिया ही नहीं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि खुद ही वो ब्रांड को आगे बढ़ाते थे, खुद ही विज्ञापन में वो काम करते थे। देखते ही देखते महज कुछ वर्षों में धर्मपाल गुलाटी मसाला किंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके मसाले के व्यापार को इतनी सफलता मिली कि आज देश भर में उनके मसाले की कई फैक्ट्रियां हैं। एमडीएच मसाला भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात होता है। इसके बाद से फर्श से अर्श तक का सफर करते चले गए। आज उनकी कंपनी 100 देशों में मसाले एक्सपोर्ट करती है और उनका रेवेन्यू $220 मिलियन से भी ज्यादा है। अब उनके जाने के बाद उनके बेटे सारा काम संभालते हैं और 6 बेटियां डिस्ट्रीब्यूशन का। अपनी यूनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी, प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और हार्ड वर्क की वजह से 5वीं फेल ये व्यापारी आज करोड़पति बन गया। ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज के लिए आप हमें फॉलो जरूर करिएगा। तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।